राधे। जय श्री श्याम। सुबह की राम राम। आप सब भी बढ़िया होगे, हम भी बढ़िया हैं भाई। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और अमित की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान जी, आपने भी बहुत ही अच्छी सुनी, लेकिन अमित होते और भी अच्छा होता, पर जो इन्हें मंजूर था भाई, कोई बात नहीं, जो इन्हें ठीक लग गया इन्हें कर दिया। तो भाई मैं यूं ही ये वीडियो बना रही हूँ। आज हमारे हो गए हैं 1000 सब्सक्राइब पूरे, और सबसे पहले भगवान जी को धन्यवाद कर रही हूँ मैं, मनमोहन को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अमित होते तो और भी ज़्यादा होता, पता नहीं कितनी बड़ी वो मनाते, हम खुशी करते, लेकिन करे क्या, कोई नहीं, आपने जो मंजूर था। तो भाई मैं यूं ही भगवान जी को कह रही थी, और कह रही हूँ, अगर अमित होते तो और भी अच्छा लगता, पर क्या करें, वही नहीं है। लेकिन मैं तो उन्हें नहीं मानती कि वे चले गए, मैं अपने साथ ही मानती हूँ। मैं वही फोन आ गया था, और बस यूं ही कह रही थी कि भाई दुनिया की नज़रों में नहीं है वे, लेकिन मेरे साथ हैं और रहेंगे, क्योंकि उनके बगैर मेरे से नहीं जिया जाता। ना यूं मान के कि भाई वो नहीं है, नहीं का तो मतलब शब्द दिमाग में लेते ही कि साथ मेरा यूं हो गया है, अब भाई जिया नहीं जाता। तो मैं अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने आप को ठीक रखने के लिए उनको अपने साथ रखती हूँ, और हमेशा अपने साथ रखूंगी। मैं नहीं मानती कि वो चले गए, वो मेरे साथ हैं। तो बस यही कहूँगी कि भाई मैं अपने साथ ही रखती हूँ, और यही मेरे जीने का जरिया है, इसी के उससे मैं जी रही हूँ। और हौसला बनता है, नु मान के चलती हूँ तो अक भाई मेरे साथ हैं। अगर मैं ये मान के चलूँ कि नहीं है, तो मेरे से नहीं जिया जाता, ना मेरे से चारपाई से उठा जाता, ना मेरा मन करता कुछ काम करने का। तो भाई सारा घर डगम डोल हो जाए है। और इस बात पे मैं यूं ही सोचती हूँ कि भाई वो मेरे साथ ही हैं, और इसी उससे मैं अपना वो करती हूँ, हौसले से अपना काम करती हूँ, और इसी से मेरे में जोश आता है, और यही मान के मैं अपना आगे बढ़ने की सोचती हूँ। नहीं का मतलब तो फिर वही हो जाए, मैं बहुत पीछे चली जाऊँ, वो टूट जाऊँ। और बस अब कल शाम को भी मैंने मतलब वंशिका को मार दिया था, और इतना मेरा फील होया उस टाइम पे कि भाई जोर तो ही लग गया था। और एक बार पहले भी मार दिया था अमित ने, अमित थे जब, तो अमित ने, मैंने जैसे ही वंशिका का मारा, तो वंशिका के मारते के साथ अमित ने मेरे खींच कर थप्पड़ मारा, कि भाई बच्चे का क्यों मारा। मेरे इतना फील हो रहा था, सुबह रोन लग रही थी मैं। अक होते तो कितना वो होता, कितना बढ़िया लगता, कितना अच्छा लगता। मैं यूं मारती, वो चुप कराते। और भाई थोड़ा मोटा भाई सामान का भी है, कई बार बच्चा ने फैसिलिटी नहीं मिलती, मैं नहीं दे पाती। और वो ये है कि भाई अमित होते तो शायद कमी नहीं होती, पर क्या करें। लेकिन अब मैं जीने के लिए यूं ही मानूं कि अमित मेरे साथ ही हैं, और यूं ही मानूंगी कि मेरे साथ ही रहे हैं। लेकिन सुबह मेरा यूं ही बता रही हूँ कि भाई इतना वो होया बच्चे को मार के, और फिर अपने आप ही गले लगाना पड़ा, क्योंकि माँ भी मैं ही, बाप भी मैं ही। और अपने आप फिर मैंने उसको गले से लगा लिया, और अपने आप ही थप्पड़ मारा उसको। तो भाई क्या करूं, और कोई जरिया ही नहीं है मेरे पास। मारना भी मन नहीं, चुप भी मैं नहीं करनी। तो यही सोच के मैं थोड़ा सा अपना वो करती हूँ कि मेरे में हौसला आता है। और
मानती हूँ मैं बिल्कुल 100% मेरे साथ ही हैं अमित, और हमेशा रहेंगे, उनका साया मेरे ऊपर रहेगा, और जब भी मेरे पे जिया जाएगा। और रही भाई, आज भाई सेलिब्रेट हैं, आज 1 लाख हो, 1,000 हो गए हमारे सब्सक्राइब। देखो खुशी तो देखो, चाहे छोटी सी हो या कोई, तो मैंने देखा ऐसे भी गा, कोई खुशी भी होगा, कोई मतलब यूं भावुक भी होगा कि भाई देखो ये अपना दोनों चीज ले रही है। पर ये सच्चाई है, मेरे पे नहीं जिया जाता, अमित के बगैर नहीं जिया जाएगा, तो मैं मानती हूँ। और ये छोटी सी खुशी हम इतनी बड़ी करते, अगर अमित होते तो केक काटते। केक तो शायद बच्चे अभी भी कह रहे थे कि मम्मी हम पार्टी करेंगे, केक तो शायद हम अभी भी काट लें, लेकिन अमित होते तो अलग ही बात होती। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिया, मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। और चाहे मेरा छोटा काम लगा लो या बड़ा लगा लो, कुछ भी लगा लो, इसने मुझे नहीं पता इसमें क्या है क्या नहीं है, बात पैसे की नहीं है, बात है इज्जत की, मान सम्मान की, जो उनने मेरे से दिया, जो मतलब वो मेरे तक देख गया। देखो इन इसमें कुछ है ना, तो पता भी होगा कुछ, मैंने बात अपने घर की भी कह रखी थी, वहां की भी कह रखी थी, देखा होगा। लेकिन उनके होते हुए भी उनने मेरा सपोर्ट दिया, कि भाई कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। और मैं दिल से अमित का धन्यवाद करूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद करूँ उनका दिल से। भाई उनने मेरा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिया, और मैं उनने अभी भी सपोर्टर मानूंगी, कि मेरा सपोर्ट वो अभी भी हैं। मैं नहीं मानती कि मेरे उससे चले गए हैं वे, मैं मानूँ कि मेरे साथ ही हैं, और जब भी मेरे से जिया जाएगा। और वही एक जिम्मेवारी देकर गए थे वो मेरे को, जाने से पहले शनिवार ने भी कही थी, वाईफाई लगवाया था, वो मैंने पहले भी कह रखी है कि भाई वाईफाई लगवा कर, वो जैसे कि वीडियो देख मतलब फोन टीवी देख लगे, वाईफाई लग गया था तो सारी चीज आ रही थी। उनने बस एक का बात कही थी, अब पहला मेरे बच्चे फिर तेरा काम। वो मैं पहले अपने बच्चा ने देखूंगी, अ, मेरा काम बाद में है। मैं जितना हो सकेगा अपने बच्चा पे ध्यान दूंगी, जितना भी हो सकेगा ध्यान दूंगी। पहला मेरे बच्चे, मेरे के अमित के बच्चे हैं, मेरी तो जिम्मेवारी ही रहेगी। और फिर मेरा काम भाई, मेरा यूं था कि भाई 1 हफ्ते से हो रहा था कि मैं फ्रूट ले आऊं बच्चा के लिए, नू है वही मन हुआ है। अब अमित होते तो वो मतलब कहते ही चीज मिल जाया करती, लेकिन इब 1 हफ्ते से मन में था मेरा कि भाई फ्रूट हो बच्चों के लिए, मौसमी हो, और अपना आराम से मैं जूस पिलाऊं, दोपहर में आवे बच्चे, जूस मौसमी सस्ती हो रही है। और उनने मतलब सभी माँ बाप चाहे हैं कि भाई ये चीज सस्ता हो रहा है, ठीक है मौसमी फल है, और उन्हें खिलाओ पिलाओ। तो 1 हफ्ता बीत गया था, मैं बाहर नहीं निकलू थी, क्योंकि बाहर देखो मेरे से है ना, पहली बार मैं अपने घर आ गई ना, तो मेरा यूं हो रहा था, सुबह जाने लगी थी मैं पहली बार जब अमित के जाने के बाद, और शाम हो गई थी, मेरे से निकला नहीं जाता। भाई मैं कैसे निकलूं, मैंने बहुत शर्म आ रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था मेरा, मतलब निकलने का बिल्कुल मन नहीं था मेरा। अब मैं जाऊं तो पाँ धरूं तो क्यों कर धरूं। हालांकि अमित मैंने भेजा करते, अकेले अम्मा बेटा गए भी हैं, लेकिन उस टाइम पे मेरे पे नहीं निकला जा था। लेकिन अब मतलब 1 हफ्ता कर दिया था मैंने, अब भाई चलो अब ले आऊंगी फ्रूट, वो ले आऊंगी, मतलब आ जाएंगे, यूं ही हिचक बने थी। लेकिन अब मैं नहीं हचकूंगी, अपना जो मेरे ते अमित जिम्मेवारी दे के जा रहे हैं ना, उसने मैं दिल तक निभाऊंगी। और भाई कोई बात गलत लग गया है तो भाई अ, आप बताना, कमेंट करना, एक माँ का जो फर्ज हुआ है वो बताना मेरे को। लेकिन अब मेरा यूं ही हुआ है कि भाई अमित होते तो शायद ये चीज़ मेरे पास होती, मैं अपने बच्चा ने खिलाती। लेकिन अब मैं देखो अमित को साथ में रखती हूँ, और अमित मेरे लिए जिंदा है। मैं नहीं मानती कि अमित चले गए, क्योंकि अगर मेरे दिमाग में ये आ गई ना कि भाई अमित चले गए, तो मेरे पर नहीं जिया जाएगा, ना मेरे पर अपने बालक पड़े। और मैं बालक पालने के लिए अमित को अपने साथ में रखूंगी, और है मेरे साथ, और उनके बच्चे आराम तक बढ़िया तरिया पालूंगी।
और सुथरी तरिया मतलब जो उनने सपोर्ट दिया है ना भाई, जो जिम्मेवारी दे कर गए हैं वह मैं दिल तक निभाऊंगी। और भाई जो काम छोटा हो या बड़ा हो, मेरे मन ने नहीं मतलब इस बात है, मन ने सिर्फ इस बात का मतलब है कि मेरे आदमी ने मेरा कितना सपोर्ट दिया लास्ट टाइम में। और बार बार उनका दिल से धन्यवाद कर रही हूँ कि उनने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिया। और भाई जिंदगी है या ये तो आनी जानी है। देखो भागवत भी पढ़ती हूँ मैं, भागवत में भी यही लिखा है भाई, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, आना जाना ये आत्मा इसी हुआ है। बाल जो हुआ है, बाल का हिस्सा 10वां हिस्सा, जो बाल बाल का अगला हिस्सा हुआ है उसका भी 10वां हिस्सा हुआ है आत्मा का। ये पढ़ा है मैंने कि आत्मा को ना तो कोई देख सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई भिगो सकता है। तो आत्मा तो वह आत्मा ही है। आत्मा एक शरीर ने छोड़कर दूसरे में चली जा है। लेकिन जो भी है अमित ने बहुत ही मतलब जितने भी रहे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और दिल से सलूट करूँ अमित मैं आपको, जहाँ भी आप सुन रहे हो। और भाई बस यही कहूँगी कि भगवान जो भी है मैं अपनी जिम्मेवारी बढ़िया तरिया निभाऊं, इतनी शक्ति दियो मेरे मैं। और आपसे भी कहूँगी भी आप जिसा का आशीर्वाद मेरे सिर पर बना रहे और मैं अपनी जिम्मेवारी ने निभा सकूँ। और बस इतना ही कहूँगी। 1000 सब्सक्राइब हो गए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल से। और कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। और राधे राधे, जय श्री श्याम, बाय बाय। और एक बार और कहती हूँ अमित का दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से बहुत ही ज़्यादा। राधे राधे।